हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। मैं हूं डीपी मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत सा चैनल टीचर जी। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विमीय विश्लेषण आपको पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत भौतिक राशियों के प्रकार और कुछ राशियों के विमाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, भौतिक राशि होती क्या है। वह राशियां जिन्हें हम किसी यंत्र के द्वारा माप सकते हैं और जो भौतिक जगत के नियमों का पालन करती है, भौतिक राशि कहलाती है। यानी वे राशियां जिन्हें हम किसी यंत्र से माप सकते हैं और जो भौतिक जगत के नियमों का पालन करती है, भौतिक राशि कहलाती है। डेफिनेशन आइए लिखते हैं। भौतिक राशि कहलाती है। देखो, भौतिक राशि दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक अपने आंकिक मान पर और दूसरे अपने इकाई पर। तो देखिए, आंकिक मान कैसे हम जानते हैं और उसकी इकाई के बारे में हम क्या जानते हैं। भौतिक राशि बराबर आंकिक मान गुणे इकाई, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी n गुणे u। n फॉर न्यूमेरियल, u फॉर यूनिट। अगर बाय द वे मान लिया जाए कि हम को एक आदमी के सापेक्ष एक ट्रक का वजन निकालना है, एक आदमी के सापेक्ष एक ट्रक का वजन निकालना है। हम ऐसा मान रहे हैं कि जैसे बाय द वे एक आदमी का वजन 50 किलो और एक ट्रक का वजन मान ले रहे हैं कि हम 2000 किलोग्राम। आदमी का वजन 50 किलो और ट्रक का वजन 2000 किलोग्राम। तो ट्रक कितने गुना आदमी से भारी हुई, ट्रक कितने गुना आदमी से भारी हुई। तो जितना गुना होगा वो उसका आंकिक मान होगा और कितने आदमियों के बराबर, वो आदमी उसकी इकाई हो गई। अगर हम फिर मान लें कि जैसे भाई देवे आपको
एक सेब दे दिया गया। सेब का वजन मान ले रहे हैं हम 500 ग्राम है, और उस सेब के रिस्पेक्ट में अगर हम आपसे कह दें कि आप अपना वजन निकालिए, एक आदमी का वजन वो मान रहे हैं 50 किलोग्राम और सेब का वजन 500 ग्राम, तो कितना गुना हुआ? 100 गुना। तो जो 100 आएगा वो आपका क्या होगा? आंकिक मान होगा। और कितने गुना, मतलब जो सेब जो है, आइए देखते हैं। फिर बाद में मान लिया गया एक सेब 500 ग्राम और एक आदमी कितना है? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो यानी 500 ग्राम मतलब 0.5 किलोग्राम। तो अगर इस आदमी का वजन हमको इसके सेब के रिस्पेक्ट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 100 गुना गुणे सेब। तो जो ये सेब आप देख रहे हो ये इसकी क्या है? यूनिट, एक कंपैरिजन है, एक तुलना है। और जो आप 100 देख रहे हो क्या है? न्यूमेरियल वैल्यू अर्थात आंकिक मान है। तो ठीक इसी प्रकार से अभी आपने सुना कि आदमी का वजन 50 किलोग्राम और ट्रक का वजन 2000 किलोग्राम, तो अर्थात कितना हो गया? 40 गुणे आदमी, अर्थात 40 आदमियों के वजन के बराबर ट्रक का वजन माना गया। तो ये जो तुम्हारा 40 है ये तुम्हारा न्यूमेरियल वैल्यू है, और जो आदमी है ये तुम्हारी यूनिट है। बात समझ में आई? तो ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित कर सकते हो। ध्यान ये रहे कि उसके लिए आपको आंकिक मान और इकाई दोनों का होना आवश्यक है। ठीक। अब देखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नॉर्मली भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशि, नंबर 2 व्युत्पन्न राशि, नंबर 3 पूरक राशि। मूल राशि अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियां, देखो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें परिभाषित करने के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियां कहलाती हैं। या यूं कह दो कि वे भौतिक राशियां जो परिभाषित होने के लिए स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है मूल राशियां कहलाती हैं।
वे भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। राशि, मात्रक, प्रतीक। सबसे पहली लंबाई, किसमें मापते हैं? मीटर। याद रखिए जो भी होगा एसआई यूनिट होगा, क्योंकि एसआई यूनिट हमेशा प्रत्यय ऑल ओवर वर्ल्ड वैल्यूएबल है, मान्य है। मीटर। द्रव्यमान, किलोग्राम, केजी। समय, सेकेंड, ताप, केल्विन, के। वैद्युत धारा, एम्पियर, ए। ज्योति तीव्रता, कैंडिला, फीड। पदार्थ की आणविक मात्रा, मोल, ये आपकी 7 भौतिक राशियां, 7 मूल राशियां होती हैं जो पूर्णतः परिभाषित होने के लिए स्वतंत्र होती हैं। इन्हें किसी भी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। इनके मात्रक और प्रतीक क्रमशः आपके सामने हैं, आप इसे लिख लीजिए और इसे लर्न रखिए। दूसरा आता है व्युत्पन्न राशि। ड्राइव्ड क्वांटिटीज,
देखो, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें मूल राशियों पर आधारित होना पड़ता है। अब मूल राशियों पर आधारित हम कई तरह से हो सकते हैं, या एक ही प्रकार की राशियों का दो या दो से अधिक बार वर्णन करना, चाहे उनका जोड़ करना पड़े, चाहे उनको भाग देना पड़े, चाहे उनका गुणा करना पड़े। या आप सीधे शब्दों में कह सकते हो कि व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें परिभाषित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। वे भौतिक या जिन्हें परिभाषित करने के लिए वे भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दो या अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वे आपके व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे बाय द वे, अगर आपको मान लिया जाए क्षेत्रफल दे दिया जाए, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई भी तो आपका एक प्रकार की लंबाई ही है, यानी लंबाई और लंबाई का गुणा करना पड़ रहा है। तो लंबाई को कैसे मापते हो? मीटर में। चौड़ाई भी तुम्हारी एक लंबाई ही है, तो ये भी मीटर जाएगी। तो मीटर गुणे मीटर इक्वल दैट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। आयतन ले लो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो, बाय द वे मान लिया जाए ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो यहाँ सीधा ऊपर जा रहा है तो क्या है? ऊंचाई। तो सारी चीजें तुम्हारी लंबाई ही तो हुई। तो लंबाई को 3 बार किया जा रहा है, तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर के पावर 3 यानी मीटर क्यूब। घनत्व ले लो। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान तुम्हारा क्या हो गया? मूल राशि हो गई। आयतन तुम्हारा क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गई। तो यानी एक और दूसरा, यानी एक से अधिक, दो हो गए। द्रव्यमान को कैसे किसमें आप मापते हो? किलोग्राम। और आयतन को किसमें मापते हो? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, यानी इसे परिभाषित करने के लिए आपको द्रव्यमान के पास जाना पड़ा और लंबाई के पास जाना पड़ा। तो ये दो राशियों के संयोग से जो राशि प्राप्त होती है वह आपकी व्युत्पन्न राशि कहलाती। आगे आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी भौतिक राशियां, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं जो आपको आगे मिलेंगी। अगली है पूरक राशियां।
पूरक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मात्रक तो होता है परंतु इनकी विमाएं नहीं होती, और ये सिर्फ दो प्रकार की हैं। नंबर एक, समतल कोण यानी प्लेन एंगल। एंगल कैसे बनते हैं? एक लाइन आपकी ये हो गई और दूसरी लाइन मान लिया जाए आपकी ये हो गई, तो इन दोनों के बीच जो बना हुआ झुकाव है यही आपका कोण होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। अगर बाय द वे इसको हम यहां से मिला दें तो एक वृत्त की तरह दिख रहा है, वृत्त का छोटा सा अंश भाग, तो ये चीज क्या हो जाएगी? चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाप। और ये चीज क्या हो जाएगी? त्रिज्या। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। अब ये चाप से क्या निकलता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, यानी A/R। थीटा इक्वल दैट A/R। और इसका मात्रक जो होता है रेडियन। कुछ लोग सोचते होंगे कि डिग्री है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो रेडियन होती है। जैसे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, 90 डिग्री बराबर पाई/2 रेडियन। ठीक। दूसरा होता है आपका घन कोण। यानी सॉलिड एंगल। इसे थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। देखो, अगर सॉलिड एंगल की जैसे बात की जाए तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम की कोन, तो जब आप देखते हो जहां आइसक्रीम भरी जाती है उसके निचला हिस्सा जो होता है नुकीला, वहां पर कुछ दूरी होती है, कुछ जगह होती है। जैसे बाय द वे तो जो यहां पर जो कोण बनेगा ये इसके पूरे राउंड को लेकर बनेगा, पूरे राउंड को लेकर। तो जो पूरे राउंड को लेकर जो कर्व बनेंगे, जो झुकाव बनेंगे, यही आपका घन कोण होगा। घन कोण हमेशा 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय, अर्थात जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। ये आपका क्या हो गया? क्षेत्रफल। ये आपकी क्या हो गई? त्रिज्या। ये क्या आपका? क्षेत्रफल। और ये क्या आपकी? त्रिज्या। तो इस कोण, घन कोण बराबर, घन कोण को ऐसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, बटे त्रिज्या का वर्ग। तो यानी ओमेगा इक्वल दैट A/R स्क्वायर, A/R स्क्वायर। ये बात होती है। घन कोण बहरहाल आपको 12th क्लास में मिलेगा गॉस थ्योरम में।